90 के दशक में फिल्मी दुनिया में कुमार शानू के बाद अगर किसी सिंगर ने राज किया तो वो हैं उदित नारायण। उस दौर की लगभग हर फिल्म में एक न एक गाना उदित नारायण का होता ही था। उनकी शहद सी मिठास लिए आवाज सीधे सुनने वालों के दिलों में उतर जाया करती थी। हालांकि वक्त के साथ उनके करियर का ढलान आया और अगर ये कहा जाए कि उनका वक्त बीत गया तो गलत नहीं होगा। उदित नारायण बेहतरीन सिंगर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आदमी जरा दिलफेक टाइप हैं। इसी के चलते वो अक्सर विवादों में फंसते रहे हैं। पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी भला यूं ही थोड़ी कर लिए थे। उन्होंने तो अपनी पहली बीवी को पहचानने तक से इनकार कर दिया था। उदित नारायण एक किस के चलते फिर से विवादों में हैं। एक शो के दौरान वो इस कदर बेकाबू हुए कि अपनी फैन को लिप किस कर बैठे। इसके बाद वो जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने लगे। हालांकि अब पता चल रहा है कि उन्हें किस करने की पुरानी बीमारी है। यहाँ तो केवल फैन को किस किया, इससे पहले वो अलका याग्निक और श्रेया घोषाल को भी सरेआम किस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सिंगर उदित नारायण से जुड़े ऐसे विवादों का खुलासा करेंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। मौका था उदित नारायण की भतीजी की शादी का। शादी में शामिल होने के लिए उदित अपनी पहली पत्नी दीपा के साथ पटना जा पहुंचे। जी हाँ, पहली पत्नी दीपा। असल में इस घटना से पहले तक दुनिया दीपा को ही उदित नारायण की पहली पत्नी मानती थी। लेकिन उस रात को जो कुछ भी हुआ वो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए काफी था। शादी से लौटकर उदित दीपा के साथ सोने के लिए होटल पहुंचे। इसी बीच होटल के बाहर 100-150 लोग जमा हो गए और जमकर हंगामा करने लगे। होटल वालों ने पता किया तो पता चला कि भीड़ उदित नारायण के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। खूब बवाल मचा। बवाल बढ़ता देख होटल स्टाफ उदित के पास पहुंचा। इसके बाद होटल वालों ने उदित से जो कहा उसे सुनकर उदित के पैरों से जमीन खिसक गई। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। होटल वालों ने उन्हें बताया कि भीड़ एक महिला के साथ है जिसका नाम रंजना झा है और उसका कहना है कि वो आपकी पत्नी है। पसीने से तरबतर उदित नारायण ने साफ कहा कि उनकी एक ही पत्नी है, एक और पत्नी होने का सवाल ही नहीं उठता। होटल वालों ने उन्हें यह भी बताया कि रंजना के पास उनकी शादी की फोटोज और उनके ज्वाइंट बैंक खाते की पासबुक भी है। तब भी उन्होंने रंजना नाम की किसी भी लड़की को जानने से साफ इनकार कर दिया। बवाल बढ़ता देख उदित नारायण दीपा के साथ आनन फानन में होटल से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। लेकिन उनकी पहली पत्नी होने का दावा ठोक रही रंजना झा ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो बिहार महिला आयोग तक पहुंच गई। रंजना ने दोनों के शादीशुदा होने के तमाम सबूत पेश किए। लोगों को भी रंजना की बातों में सच्चाई दिखी। मीडिया में उदित नारायण और उनकी शादी के ही चर्चे थे। एक तरफ उनकी इमेज बिगड़ती जा रही थी तो दूसरी तरफ नेपाल रेडियो पूरी तरह रंजना के सपोर्ट में खड़ा हो गया था। नेपाल रेडियो ने उदित नारायण के गानों पर पाबंदी लगा दी थी। खुद को अकेला पड़ता और मुसीबतों में घिरता देख आखिरकार उदित नारायण को यह एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि रंजना झा उनकी पत्नी है। महिला आयोग ने भी फैसला सुनाया कि उदित को अपनी दोनों पत्नियों को साथ रखना पड़ेगा और गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा। असल में उदित नारायण पटना की रंजना झा से 80 के दशक की शुरुआत में ही शादी कर चुके थे। फिर वो सिंगिंग में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए, लेकिन रंजना पटना में ही रह गईं। इधर उदित का अफेयर सिंगर दीपा झा से चलने लगा। फिर जल्दी ही दोनों ने शादी भी कर ली, जिनकी कानों कान खबर उदित की पहली पत्नी रंजना को नहीं हो पाई। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद उदित नारायण ने रंजना को अपनी पत्नी तो माना, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। उन्होंने कभी रंजना को अपने साथ नहीं रखा। अभी पिछले साल दिसंबर में ही बिहार की फैमिली कोर्ट ने उदित नारायण पर पूरे 10 रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। असल में रंजना ने उदित पर साल 2022 में एक केस दायर किया था। उनका कहना है कि वो अक्सर बीमार रहती हैं, इसलिए उदित उनके पति होने के नाते उन्हें अपने साथ रखें। लेकिन तब से लेकर आज तक उदित कभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, इसलिए उन पर 10 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि उदित नारायण की ये कोई इकलौती कंट्रोवर्सी नहीं है। इस बार तो उन्होंने फैन को किस किया है।
इससे पहले वो अलका याग्निक, श्रेया घोषाल और करिश्मा कपूर तक को सरेआम किस कर चुके हैं। टीवी शो इंडियन आइडल के एक एपिसोड के दौरान जब अलका याग्निक उनके साथ गाना गा रही थी, तभी उन्होंने बड़े अजीब तरीके से अलका को दोनों हाथों से पकड़ते हुए किस कर लिया था। उदित की इस हरकत से अलका एकदम हैरान रह गई थी। कुछ ऐसा ही एक अवार्ड फंक्शन के दौरान हुआ। जब श्रेया घोषाल अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर पहुंची तो वहां पहले से खड़े उदित नारायण ने उनके गालों पर किस कर लिया। इस दौरान श्रेया के एक्सप्रेशन देख साफ पता चलता है कि उन्हें उदित से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। हालांकि जल्दी ही वो मुस्कुराते हुए खुद को संभाल लेती हैं। एक वीडियो में वो करिश्मा कपूर को भी किस करते देखे गए। इससे ऐसा लगता है कि उदित को किस करने की आदत है। हालांकि इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने फैन के होठों पर किस किया उससे बवाल हो गया। अगर बात गालों पर किस तक सीमित रहती तो शायद कहीं कोई समस्या ना होती, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने लिप किस किया उसने लोगों को भड़का दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह की हरकतें उदित नारायण को कतई शोभा नहीं देती, खास तौर से पब्लिक प्लेस में, और वो भी इस उम्र में। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि वो बड़ी मेहनत से म्यूजिक इंडस्ट्री में इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इस तरह की हरकतें उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने का ही काम करेंगी, लेकिन शायद उन्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। बुरी तरह ट्रोल हो जाने के बाद भी उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट दिया है, कम से कम उससे तो यही लगता है। उदित नारायण की इस हरकत पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। मिस्टर झक्की लाल आपसे फिर मिलेंगे एक और फिल्मी झक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।